डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज आई हैव डन न्यूमेरिकल ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कि थ्री रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 3, 4, 5 ohm are connected into series with 6-volt battery. Find out first point, equivalent resistance. इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आर इक्वलेंट. ठीक है. सेकंड पॉइंट हम कहते हैं कि कैलकुलेट टोटल करंट. कैलकुलेट टोटल करंट, आई की वैल्यू. थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल difference across each resistance. कि हमें तीन दे रखे, 3 पॉइंट कैलकुलेट करना है. फर्स्ट कह रहा है कि 3 आपके रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1 की 3 ओम, R2 की 4 ओम, R3 की 5 ओम आर करेक्टेड इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो हमने पढ़ा था कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है कि सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं. इस प्रकार से जो R1 वैल्यू है उसकी कितनी है 3 ओम, R2 है उसकी वैल्यू है 4 ओम और R3 है उसकी वैल्यू है आपकी 5 ओम. किससे कनेक्टेड है? कह रहा है क्या है आपका 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. और ये आपकी की हो गई, ये आपका सर्किट हो गया. अब हम जानते हैं कि जो आपकी करंट जाएगी उसकी वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पूरे रेजिस्टेंस में क्या रहेगी आपकी सेम रहेंगी, लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आपका क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा. इसलिए हमें क्या करना होगा, V1, V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. और इससे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना होगा जिसकी वैल्यू हमें क्या है, आर इक्वलेंट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या रह रहा है आपका, आर इक्वलेंट. सीरीज फॉर्मूला से क्या करना है, हमें आर इक्वलेंट कैलकुलेट करना है. हम जानते हैं कि आर इक्वलेंट सीरीज के लिए कितना होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 के इक्वल. और आर इक्वलेंट कितना होगा आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 3, 7 और 5 12. तो आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 12 ओम. ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड पॉइंट, टोटल करंट फ्रॉम ओम्स लॉ से कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर और I बराबर में V अपॉन में R के इक्वल. तो I बराबर कितना हो जाएगा आपका, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 वोल्ट. तो 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1/2 या I बराबर में 0.5 एम्पियर जो हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है. अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारे पास करंट आ गई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. थर्ड पॉइंट तो क्या होगा, फ्रॉम
कि आपका जो सर्किट था उसके अंदर R1 के अक्रॉस कितना होगा, V1 इक्वल्स टू I R1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 0.5 इंटू में 3 इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, और V2 बराबर कितना हो जाएगा, I R2, तो V2 बराबर कितना में I 0.5 इंटू में 4 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, और V3 बराबर में कितना हो जाएगा, I इंटू में R3, तो V3 बराबर में I 0.5 इंटू में 5, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.2 वोल्ट। ये आपका था न्यूमेरिकल फर्स्ट। ये सभी आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल इसी पे है आपका कि यहाँ आपके 3 रेजिस्टेंस थे वही है, अब लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं, आपके पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, कि आपका कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है वही और कनेक्टेड किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टेंस whose value is 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected into parallel combination, parallel combination with कितनी बैटरी है आपकी, 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट वही है, कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल का सर्किट हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, फर्स्ट वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट टोटल करंट, कि जो आपकी करंट है वो कितनी होगी। थर्ड पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है हमें, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है प्रत्येक उनके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करनी है। तो सर्किट कैसे बनेगा, हमें पता होना चाहिए कि सर्किट है वो हमें किस प्रकार से बनाना है, कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से आपका कनेक्टेड होते हैं। कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो तीनों पैरेलल के अंदर इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। ये आपका सर्किट हो गया। पैरेलल R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। अब करंट यहां से जाएगी I, कनेक्टेड कितना है 6 वोल्ट के इक्वल, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया तो यहां जाने के बाद टोटल करंट तो आई जाएगी, लेकिन प्रत्येक ब्रांच के अंदर कितनी हो जाएगी, I1, I2 और I3 के इक्वल, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो फर्स्ट करते हैं हम R इक्वलेंट। पैरेलल फॉर्मूला से हम जानते हैं R इक्वलेंट बराबर 1 बाई R इक्वलेंट 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। तो 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस में 1 बाई 2 प्लस में 1 बाई 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 एलसीएम करने के बाद कितना होगा हमारे पास, कि यहाँ से 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 बाय 6। तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1 बाय R इक्वलेंट बराबर में 11 बाय 6, तो R इक्वलेंट बराबर 6 बाय 11 ओम। हमारे पास ये फर्स्ट कैलकुलेट हो गया है। अब सेकंड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपकी जो करंट है टोटल ओम के नियम से ही निकालेंगे। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर और I बराबर में V अपॉन में R। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 वोल्ट अपॉन में डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट कितना आया था हमारे पास 6 बाय 11। तो 6 बाय 11
तो I बराबर क्या हो जाएगा 11 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 6 कैंसिल आउट, तो I इक्वल्स टू 11 एम्पियर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। अब थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक आपकी जो है उसके अंदर क्या करना होगा, करंट निकालनी पड़ेगी प्रत्येक ब्रांच के अंदर। तो प्रत्येक ब्रांच के अंदर करंट निकालने के लिए वही ओम के नियम से, फर्स्ट किसके लिए, R1 अक्रॉस रेजिस्टेंस के लिए, तो I1 बराबर V बाय R1। तो I1 बराबर V कितना है हमारे पास 6, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर। तो इधर सेकंड पॉइंट I2 बराबर V बाय R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I2 बराबर में V कितना 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। और यदि हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो I3 बराबर V अपॉन में R3, तो I3 बराबर कितना हो जाएगा, V की वैल्यू वही है हमारे पास 6 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 ओम। ये न्यूमेरिकल है, आपको प्रॉपर वे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका टॉपिक। ये तो थे सारे आपके न्यूमेरिकल पैरेलल और सीरीज पर। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कि आपका जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से यदि करंट फ्लो की जाती है तो करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है आपका, कि जो मान लेते हैं ये कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर के अंदर से क्या होगा, आपकी करंट पास होगी, करंट पास होगी इट मींस जो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, फ्लो होगा। अब फ्लो कब होगा, जब इसको किसी बाह्य एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा जाता है। बाह्य एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ेंगे तो बाह्य एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगी, इसकी करंट जाएगी, करंट जाने के बाद आपकी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना इस सर्किट के अंदर शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि आपका जो कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर किया गया वर्क डन हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्रत्येक आपके एंड्स पर वो हम मान लेते हैं कितना है, वोल्ट V के इक्वल। अब करंट फ्लो हो रहा है कितने t टाइम के लिए, टाइम है आपका t, और चार्जेस है वो कितना है आपका q के इक्वल। हम कह रहे हैं लेट द कंडक्टिंग वायर q चार्जेस आर फ्लो इन t टाइम देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इक्वल्स टू v। तो वर्क डन कितना होगा इसके अक्रॉस, तो वर्क डन बराबर कितना होगा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, V के इक्वल। अब V के चार्जेस कितना है हमारे पास, W बराबर चार्ज की वैल्यू कितनी है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस V। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से तो जानेंगे हम, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या, V इक्वल्स टू I R। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये वैल्यू 2 से क्या करें 1 के अंदर पुट कर दो आप, तो W बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू में I R। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड हो गई। तो वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन से, फ्रॉम definition of electrical current, definition of current, electrical current की डेफिनेशन से क्या होगा आपका I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, और यहां से हम Q निकाले तो Q बराबर I इंटू टी के इक्वल। अब इक्वेशन 4 से कहा, इक्वेशन 3 के अंदर क्या Q की वैल्यू रखनी है, तो W बराबर कितना हो जाएगा I इंटू में टी इंटू में I इंटू
आर, आई इंटू आई स्क्वायर, तो W बराबर आई स्क्वायर आर इंटू में टी। जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी हीट जनरेट हो जाती है। अब हीट जनरेट होती है तो इट मीन्स आपके उस कंडक्टिंग वायर के द्वारा कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क डन किया जाता है। अब हम मानते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन इक्वल्स टू हीट के इक्वल, तो W बराबर H के इक्वल। तो यहां से हम W बराबर H के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, W बराबर H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हमारे पास थर्मल इफेक्ट जो ये है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये टॉपिक काफी अच्छा है, इस पे आपका न्यूमेरिकल 100% पिछली साल 2018 के अंदर इस फॉर्मूला पर W बराबर H बराबर आई स्क्वायर आर टी पे न्यूमेरिकल आपका बोर्ड के अंदर परीक्षा में पूछा गया था। थैंक यू, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस। मैं आशा करता हूं कि ये आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। गुड बाय, क्लासेस इज ओवर।